Yalnızlıksa konuyu bilen benim, sorgusuzca yine seven benim, zamansızca karşımda hayalin, rica etsem lütfen gider misin? Durmak yoktu aşksa, inanmışım yalancıya, kalbim senle durdu, hepsi boşlukmuş oysa. İçimde gücümde sağımda solumda ah her yerde sen, evimde odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Bir de artık keşke durup durup aklıma gelmesen. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. İçimde gücümde sağımda solumda ah her yerde sen, evimde odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Bir de artık keşke durup durup aklıma gelmesen. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Barara bir barara bir barara. कल रात मुझे नींद नहीं आई। क्या बताऊं, नींद आते आते एक तरह से सुबह हो गई। डैड मेरे सपने में आए थे और वो मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा थे। मुझे बहुत बुरा लगा। हाँ सच में, वो तो दिखाई ही दे रहा है। जो भी उनके हाथ में आता था वो मुझ पर फेंकते थे। जब मैं आगे की तरफ झुकी तब लेबर लॉ की बुक पास हुई, जब पीछे झुकी तब इकोनॉमी की बुक पास हुई, और जब मैं आगे पीछे करके अपने आप को एक मोटी बुक से बचा रही थी। हाय लैला, तुम सपने में भी किताबें ही क्यों देखा करती हो? काश कुछ ऐसा देखा होता जिससे हम बच जाते। मैंने देखा फिरोज, मैंने देखा। क्या देखा तुमने? क्या ये देखा कि हवेली की जमीन के नीचे सोने के सिक्कों से भरे बर्तन दबे हैं? नहीं, लेकिन ये है। हाँ, ये क्या है? मेरे डैड की फोन नंबर्स की बुक है। इसमें मेरे डैड के सभी दोस्तों के फोन नंबर हैं। हम उन्हें फोन करके उनसे मदद भी मांग सकते हैं फिरोज। क्या धूप से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है लैला? हमारे डैड 20 साल पहले मर चुके हैं। उनका कोई दोस्त जिंदा नहीं है। क्या उन्हें कब्र से खोद कर निकालोगी तुम? हम ऑलरेडी उनके बच्चों से मदद के लिए पूछ रहे हैं, उनसे नहीं। चुपचाप बैठकर अपनी चाय पियो। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। चली है मदद मांगने के लिए। कैसी बदबू आ रही है। मेरे सारे कपड़े मेंथोल और पेपरमिंट जैसे स्मेल कर रहे हैं। ये है म्योर लेक्सेंट, मैंने कल रात ही से लगा दिया था। अच्छा, एक मिनट। मैं जब सो रही थी तुमने मुझे टच किया जब मैं बेहोश थी। बकवास मत करो सेलिन, दवाई लगाकर भलाई किया है तुम्हारा, और तुमने अपने कपड़े भी खुद ही चेंज किए हैं। और सेलिन तुम होश में भी थी। अब तुम एक काम करो, ये सूप रखा है, पहले इसे पी लो। तुमने कल रात से कुछ नहीं खाया। प्रॉब्लम क्या है? पहले तुमने मुझे कमरे में फेंक कर लॉक कर दिया, उसके बाद मेरा इलाज भी किया। अब क्या करने का वेट कर रहे हो तुम? सेलिन, सूप ठंडा हो रहा है और ये मेरा फेवरेट भी है। ओह, तुम्हें सूप की पड़ी है। तुम पागल वागल तो नहीं हो? हाँ। ओह सच में? कल रात तो तुमने कोई कंप्लेन नहीं की। हाँ, अब इसका क्या मतलब? सेलिन, 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 सेलिन। पीटर, कौन? आ गए तुम। तुम्हें हो क्या गया सेलिन? ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी पीटर पैन। क्या कहा? पीटर पैन? मैं देमेर हूँ। हे, तुम अपना नाम बताओ जरा। वेंडी। मैं मजाक कर रही हूँ, मैं सेलिन हूँ। अपनी आंखें खोलो जरा, दिखाओ मुझे। सेलिन, क्या कर रही हो ये? मेरी उंगली को फॉलो करने की कोशिश करो।
ठीक है, हाँ ठीक है। अब तुम पहले से बेहतर लग रही हो थोड़ी। फिर भी हॉस्पिटल तो चलना होगा। नहीं नहीं, हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। क्यों ना हम दोनों यहीं पर घर पर रहे, पीटर पैन। क्या तुमने 2 गोलियां ली हैं? मैंने तुम्हें वार्न भी किया था और मैं बोल भी रहा था, लेकिन नहीं, तुम्हें तो हमेशा अपनी चलानी होती है। तुम बात क्यों नहीं समझती? दर्द ठीक करना है कि नहीं? मेरे शोल्डर्स बहुत पेन कर रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। और वैसे भी पीटर पैन का तुमसे क्या लेना देना? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। हाँ, और भी है सेलिन। और क्या किया मैंने? तुम्हें याद है हम कैप्टन हुक से बचे थे? हाँ याद है तुम्हें? बोलो ना। तुम हिलना बंद करो। तुमने तलवार निकाली थी और सेलिन। हाँ रुको, तुमने अपनी तलवार निकाली थी और तुम चिल्लाए थे, कैप्टन हुक मेरे साथ लड़ाई करो। सेलिन तुम सीधे बैठोगी प्लीज। उसके बाद हमने सुबह तक डांस किया था, याद है तुम्हें? तुम्हारे बाल कितने मुलायम है पीटर। ठीक है, अपना हाथ मत हिलाओ प्लीज। फिर हुक को पता चल गया हम कहाँ हैं और फिर हम वहाँ से फौरन भाग गए थे। लेकिन मैं नहीं भागूंगा, मैं उसका मुंह तोड़कर उसे मगरमच्छ को खिलाऊंगा। अच्छा। ये सब हुआ था? मुझे पता है, मायरोलेक्सेंट लेने से आमतौर पर चक्कर आता है, लेकिन तुम्हारे मामले में ज्यादा खतरनाक है, मुझे ऐसा लगता है। मैंने ऐसा नहीं किया। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं। वैसे भी अगर मैंने ये किया होता तो तुम मेरे सामने से भाग खड़े हुए होते। ऐसा हुआ ही नहीं। तुमने मुझसे झूठ बोला है। ठीक है, सूप पियो तुम। सुबह सुबह सूप कौन पीता है? टोस्ट होता तो मजा आता। ओ ये तो गर्म है। थोड़ा नमक तो डालते इसमें। डेमिर, ये दरवाजा हाँ, मैंने ठीक करवाया। वाओ, इतनी आवाज हो रही थी और फिर भी मैं सोती ही रही थी यहाँ। इसने ये सूप कितना बेकार बनाया है। अरे इसमें नींबू मत डालना। हाँ, हायरी हुजून। हाँ, मुझे याद है उसका एक बेटा था जो तुम्हें पसंद करता था। क्या तुम्हें भी याद है? कौन मुझे पसंद नहीं करता था स्वीटी? सब मेरे पीछे लार टपकाए फिरते थे। किसे पता जाने कौन था वो। मैंने तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी, मुझे याद नहीं। पता नहीं किसकी बात कर रही हो। फिरोज, कैसे भूल सकती हो तुम उसे? डियर, वो अपने डैड के साथ हमारे घर कितनी बार आया करता था। कैसे भूल गई तुम? क्या नाम था उसका? वो क्या नाम था? सरहद? सरहद? हाँ, बिल्कुल सही। अरे मुझे इसलिए याद है क्योंकि ये मेरी आंटी का नाम था। मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। अब वो इस दुनिया में नहीं है। हाय मेरी प्यारी आंटी। अब तुम उस सर्वेंट को कॉल करो और उसे हमारी सिचुएशन के बारे में बताओ। देखते हैं वो इस बारे में क्या कहता है। हाँ, वो मदद करेगा या नहीं। किस तरह की मदद? हो सकता है वो हमें कुछ पैसे उधार दे दे, तो हम सेलिन और देमीर को दे देंगे ताकि वो कोर्ट में ना जाए। तो इस तरह हम दोनों के दोनों जेल जाने से भी बच जाएंगे। तुम पहले एक बार मेरी बात पर गौर करके तो देखो। हाँ वो ठीक है, लेकिन मैंने काफी सालों से सरहद को देखा नहीं है। पहले मुझे उससे फेस टू फेस बात करने दो ताकि उसे पता चले कि उसने क्या मिस कर दिया है। उसे अपने घुटने टेककर मुझसे माफी मांगनी होगी। मुझे पता है, जो शायद तुम्हें कभी मिला नहीं। अरे तुम्हें कुछ नहीं पता लैला, पर हमें वो मिलेगा कैसे? हम उसका नंबर कहाँ से ढूंढेंगे? इतना मुश्किल नहीं है, अगर हम कोशिश करेंगे तो जरूर मिल जाएगा। हाँ, जरूर। क्या हम हायरी के बेटे सर्वेंट को नहीं ढूंढ सकते? इतना मुश्किल भी नहीं है ये। हाँ। मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने बिल्कुल कुछ नहीं देखा, ठीक है? क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम? अच्छा, डोर तुमने बंद नहीं किया और गिल्टी मैं फील करूं। पानी की आवाज भी नहीं आ रही थी, मुझे कैसे पता चलता कि तुम अंदर हो?
और वैसे भी इन सारी बातों का ना सिर्फ मैंने ठेका नहीं ले रखा और मुझे वैसे भी ये सब देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बेशर्म कहीं के। ओह अच्छा, और जो तुम कर रही हो वो शेमफुल नहीं है क्योंकि तुम मुझे ऐसे देख रही हो? हाँ मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती, अब तुम मेरे सामने खड़े हो तो मैं देखूंगी ना। और वैसे भी तुम गेम्स खेलते होगे, इतने सारे मसल्स जो हैं तुम्हारे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ, एक बात और बता दूं, आजकल की लड़कियों को ना इतने सारे मसल्स अच्छे नहीं लगते, दिमाग अच्छा लगता है। हमें ये सब चीजें इतनी इम्प्रेस नहीं करती हैं। मुझे अंदर जाने दोगी? हाँ, तुम्हें एक्सक्यूज मी? तुम्हें पता है ना मेरे शोल्डर में कितना पेन है। वैसी बात नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। आयदा, बुरा, क्या मैं तुमसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? थोड़ी देर बस, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। साकिस, कैसे हो तुम? तुम क्या कर रही हो यहाँ? मैं तो काम पर जा रही हूँ। तुम्हें पता है मेरा बॉस बहुत खड़ूस है, लेट जाने पर पता नहीं क्या करे। तुम ये साइकिल नहीं चला सकती, तुम्हारे कंधे में दर्द है, गाड़ी से चलते हैं। और तुम थोड़े ढंग के कपड़े पहनो। ये ना बहुत महंगी ड्रेस है, डिस्काउंट पर भी ये बहुत महंगी पड़ी थी। पर तुम क्या जानो फैशन के बारे में? और हाँ, सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे बॉस हो, मैं तुम्हारे हिसाब से कपड़े नहीं पहनने वाली, तुम्हारे सपनों में भी एक नहीं। जैकेट ले लो तुम, जैकेट ज्यादा ठीक रहेगा। हाँ, अच्छा, बाय बाय साकिस। मैं लेट तो नहीं हूँ? नहीं, तुम लेट नहीं हो फेरू, आओ बैठो। सब नाटक है, हम यहाँ जमा क्यों हुए हैं? मैं टॉप सीक्रेट खोलने जा रही हूँ इस मीटिंग में, ऑपरेशन चीता का। सेलिन कहाँ है? वो तो मिस्टर देमिर के साथ मीटिंग के लिए गई है। ऑपरेशन चीता किसी के लिए भी नहीं रुक सकता। तो क्या करने वाले हम? हम देमिर को डिस्करेज करके यहाँ से निकाल देंगे। हड़ताल करते हैं। हम कंपनी को बैंकरप्ट होने से बचा रहे हैं। फेरू, क्यों ना हम उसके प्रोजेक्ट को बर्बाद कर दें और फिर वो अपने आप ही चला जाएगा। या वो नए एम्प्लॉयज रख के हमें यहाँ से बाहर निकाल दें। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। उसे एलर्जिक कर देंगे। हम उसकी सोप बॉटल में डिटर्जेंट डाल देंगे, उसके खाने में कुछ मिला देंगे, काम खत्म। तो बताओ फिर क्या करेंगे? क्यों ना हम उसके सर पर एक बहुत बड़ा क्लाइंट डाल दें? नो वे रीश, बहुत ही टेस्टलेस। हेजिटेंट। तुम तो मस्त हो। यक, किलजॉय। उसको यहाँ से निकालने के लिए हमें उनसे बेहतर और कोई नहीं मिलेगा। मिसेस दिरिल और उनके एंडलेस ऑल्टरेशंस, वेरी गुड मूवमेंट। आजमी, एक टिकट तैयार कर लो, टर्किश डिलाइट और कॉफी तैयार करके हमें जाना है जापान। मैं उम्मीद करती हूँ। मुझे नहीं लगता वो इतनी आसानी से हार मानेगा। दिरिम ने 4 हस्बैंड्स को दफनाया है। वो इंटीरियर आर्किटेक्ट पर दया नहीं करती। कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में। हाँ, दिल के मामले में तुम तो रहने दो यंग मैन, मैं तुम्हें टाइम दूंगा। सही बात है फोमन। एक्सक्यूज मी। ठीक है, मैं मिसेस दिरिम के साथ एक मीटिंग अरेंज करती हूँ। आजमी है, वो कंज्यूमेबल्स आ गए। कैसा पैकेज? सैंपल्स है? ऑपरेशन चीता का स्टेप 2 है ये। इसके अंदर एक सीक्रेट वेपन है। सच कह रही हो? ऐसा क्या है इसमें? तुम भी ना। मैं टेरेस पे हूँ, 2 मिनट के लिए आ जाओ, इम्पोर्टेंट है।
देमिर, थोड़ा एसी चलाओ ना। बिल्कुल भी नहीं। चाइल्ड सेफ्टी लॉक, सच में शर्म ही नहीं आती है तुम्हें? मैं क्या कर सकता हूँ, कार में एक बच्चा ही तो है। तुम एक जगह आराम से बैठ ही नहीं सकती। ओह देमिर, बहुत गर्मी है, मुझे पसीना आ रहा है। तुम्हारे कंधे को अभी हवा नहीं लगनी चाहिए। अगर लग गई तो तुम रात भर रोती रहोगी, और फिर मैं तुम्हारी नर्स नहीं बनने वाला। ओह फॉर गॉड से खिड़की खोल दो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। आज मैं रोऊंगी भी नहीं, अपनी फ्रेंड के घर रह जाऊंगी। और क्या चाहिए तुम्हें? प्लीज खिड़की खोल दो देमिर। मैं ना तुम्हारा ध्यान भटकाऊंगी, एक्सीडेंट हो जाएगा हम दोनों का, हम दोनों मर जाएंगे, वो भी एक साथ। सोचो जरा। क्या हुआ? कार से उतर जाओ। क्या है यार? बाहर आओ। देखो देमिर, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। वो काम डॉक्टर का है, चलो। कंधा जरा संभाल के। हम ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं देमिर। चलो जल्दी चलो, आओ। ऐसा मत करो मर्व, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। देखो, अगर ऑपरेशन चीता काम करता है तो मिस्टर देमिर यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। अब इस पे ब्रेकअप कर लें। हमारे ब्रेकअप के लिए मिस्टर देमिर रीजन नहीं है, सिर्फ तुम हो। हाँ, उस आदमी के नॉनसेंस रूल्स की वजह से ही तो हमारा ब्रेकअप हुआ है। लेकिन हम लोगों को उसके रूल्स के हिसाब से चलने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने फोरमैन मुहर्रम को सुना ना? देमिर को यहाँ से जाना ही होगा। हमें बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और हम किसी को बताएंगे ही नहीं कि हम अभी भी रिलेशन में हैं। तो चलो रूल्स तोड़ते हैं। क्या हम हाई स्कूल में हैं? हम डायरेक्टर के साथ खेल रहे हैं। लेकिन ये तो टेम्पररी है ना। हमारे कस्टमर जापानीज जैसे तो है नहीं, और ये उसे बर्दाश्त होता नहीं, उसे तो जाना ही पड़ेगा ना। अब हम क्यों सफर करें? अरे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेरा यकीन तो करो। पर क्या तुम्हें अजीब नहीं लगेगा ये सब? मर्व, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था उसी दिन अपना प्राइड छोड़ दिया था। अब तुम्हारी बारी है, तो ध्यान से सोचना। तुम्हारा मेरा प्यार बड़ा है या तुम्हारा प्राइड? मैं बहुत कंफ्यूज हूँ बोरो, मुझे इसमें मत धकेलो। ना भी तो नहीं कहा, मेरे लिए काफी है। यस, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। अपने शोल्डर को थोड़ा रेस्ट दे दो। मिस सेलिन को एक मायोरिलैक्सेंट इंजेक्शन दे देंगे। क्या कहा आपने? इंजेक्शन? पर मैंने तो कल रात को ही एक दवाई ली थी। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं। हाँ ओके, चलो चलो देमिर। सेलिन, वो कल रात ली थी, ये अलग है। डॉक्टर की बात सुनो। हमने सुन तो ली, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल फिट हूँ, मैं बिल्कुल ताकतवर हूँ, मेरा शोल्डर बिल्कुल ठीक है। ये देखो। अगर हमने तुम्हें ये इंजेक्शन नहीं दिया तो तुम रात को यहाँ रोते हुए आओगी। प्लीज डॉक्टर, मैं समझ सकता हूँ, जो भी है आप उसे ठीक कर दीजिए। क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल रोती नहीं हूँ, मैं तो बहुत ताकतवर हूँ। मेरी आंख में एक भी आंसू नहीं आता है। मैं तो जब पैदा हुई थी तब भी नहीं रोई थी। प्लीज मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना है। तुम बकवास मत करो सेलिन, मुझे लगता है तुम्हें इंजेक्शन से डर लगता है। ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल में जब वैक्सीनेशंस की लाइन लगती थी ना, मैं सबसे आगे खड़ी होती थी, सबसे आगे। सब कहते थे देखो कितनी डरने वाले को हम सबसे पहले वैक्सीनेट करते हैं। कहाँ भाग रही हो? रुको, मेरी बात सुनो। अच्छा सुनो, कुछ नहीं करेंगे डॉक्टर, कुछ नहीं करेंगे, समझो तुम मेरी बात को। एक छोटा सा इंजेक्शन लगाएंगे प्लीज। सेलिन, बात समझने की कोशिश करो, ठीक होना है ना? लो बस, हो गया, हो गया। सच में हो गया क्या? हाँ हो गया। शांत हो जाओ, अब चलो यहाँ से। तुमने यहाँ बहुत उधम मचा लिया। मिस सेलिन, गेट वेल सून। बोलो 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 ना।
क्या? जो भी तुम बड़बड़ करते रहते हो, तुम्हें पता है तुम्हारे ना चेहरे पर आ जाता है जब तुम कुछ छुपाने की कोशिश करते हो, समझे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कम ऑन देमिर, तुम और तुम्हारे ये बेकार के नखरे। मुझे पता है क्लिनिक में जो है उसके लिए तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। बाय द वे, ये सेक ऑफ ह्यूमैनिटी सिक्योरिटीज का क्या मतलब होता है? उस वक्त मेरे मुंह में जो भी आया मैंने बोल दिया। अगर सिक्योरिटी आती तो उनको पता नहीं चलता कि किसे बचाएं, तुम्हें, मुझे, डॉक्टर को या फिर ह्यूमैनिटी को? मुझे और किसे? कम से कम तुम्हें कैंडी तो मिल गई। हाँ सो मत, ठीक है, मैंने मांगी नहीं थी, डॉक्टर ने मुझे खुद दी थी, तो मैं क्या कहती, मना कर देती? तुम कुछ मत बोलो, चुपचाप इसे खाओ। अब हम फिर से क्यों रुके? हाँ, लगभग पहुंच ही गए। हाँ तो तुम्हें वहां से दवाई खरीदनी होगी। ओह, ये तो बंद है। तुम टैक्सी लेके जाओ, देर मत करना। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। तुम ऑफिस के पास मेरे साथ दिखना नहीं चाहते हो, यही बात है। पर घबराओ मत, उन सबको यही पता है कि हम दोनों किसी मीटिंग के लिए गए हुए हैं, ठीक है? सेलिन, मुझे अकेले नहीं जाना। गुड आफ्टरनून मिस्टर देमिर। मिस एज़मिया, एक कप कॉफी मिलेगी प्लीज? श्योर, अभी लाती हूँ। क्या तुमने एंट्री टाइम नोट किया है? हाँ, क्यों नहीं, जैसा आपने कहा था सब लोग 20 मिनट पहले ही आएंगे। बढ़िया। ऑफ कोर्स, सिवाय मिस सेलिन के, वो आपके साथ मीटिंग में गई थी। लेकिन वो है कहाँ? उसे कुछ काम है, वो थोड़ी देर में आ जाएगी। तुम एक काम करो, सभी लोगों को 5 मिनट में मीटिंग रूम में बुलाओ, ठीक है? श्योर सर। सेलिन, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम धूप में दौड़ रही थी? देखो, बताने के लिए बहुत कुछ है, पर मैं अभी नहीं बता सकती। अभी हमें बहुत सारा काम करना है ना सर? अभी हम ऑफिस में हैं और ऑफिस में ऑफिस की बातें होती हैं। मिस सेलिन, मीटिंग शुरू होने से पहले जल्दी से फ्रेश हो जाओ। 5 मिनट में बोर्ड रूम। ओके, जैसा आप कहें मिस्टर देमिर। क्या हो रहा है? ऑपरेशन चीता सेलिन आज शुरू कर लिया है। प्लीज जल्दी स्टार्ट करो, मैं बहुत सफर कर रही हूँ। एक दिन ये अच्छा होता है, अगले दिन पागल हो जाता है। मैं तो बहुत ज्यादा दुखी हो गई हूँ, मुझे इसे यहाँ से निकालना ही है। प्लीज जल्दी करते हैं ना, प्लीज जल्दी करते हैं, मैं तंग हो गई हूँ। स्वीटहार्ट, काम हो गया है। हम लोग मिसेस देरिम को देमिर के सर पे बिठाने वाले हैं। ऑक्टोपस देमिर, अब मजा आएगा। बिल्कुल सही कहा, लेकिन हमारा काम अब तुमसे है। इसे तुम्हें अब बहुत सावधानी से और चालाकी से अपने घर लेके जाना है। इसमें क्या है? स्पाइसी परफ्यूम जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चिगली ब्रेसलेट्स जिससे वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा। ये रही बहुत सारी हिंदी फिल्म्स, इसमें शोर शराबे वाले गाने हैं, और ये है हमारा आखिरी वेपन जो है रोमांटिक नॉवेल्स। ये है हिप्नोटाइजिंग इयररिंग्स। ये अंधा कर देंगे मुझे। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ और पूरी फोकस के Yes. साथ शिकार पर ध्यान दो। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो गर्ल्स। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम लोग बस मुझे देखते रह जाओगे। अरे नहीं, रुको रुको रुको। सेलिन, ये क्या किया तुमने? ये स्प्रे तुम्हें घर पे यूज करने के लिए दिया था हम लोगों ने। ये तो बहुत बदबूदार है। मुझे तो सांस भी नहीं आ रही है। चलो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब तो मैं इसे धो भी नहीं सकती। मेरी आंखें जल रही हैं। क्या सभी लोग आ चुके हैं? कोई बाकी तो नहीं रह गया? उस
सीट पर शिफ्ट हो तो जाओ ठीक है, ना। क्या सभी लोग पूरी तैयारी के साथ आए हैं? ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। हमें हर काम को बहुत ध्यान से करने की जरूरत है, 1 by 1। आप लोग समझ गए? ब्लेस यू। थैंक यू। आप सभी की वीकली परफॉर्मेंस देखी जाएगी और ये काम हम इसी हफ्ते से शुरू करेंगे। कोई प्रॉब्लम? गॉड ब्लेस यू मिस्टर फेरू। अरे तुम ठीक तो हो? वेरी सॉरी, आप कंटिन्यू करें। ठीक है मिस्टर बुराक, शुरुआत आपसे करते हैं। सॉरी, वो मैं स्ट्रॉन्ग परफ्यूम से एलर्जिक हूँ। माफ करना, पर स्पेशली गर्ल्स परफ्यूम से। हाँ, हमारे एक पुराने क्लाइंट हैं जो अभी भी हमारे टच में हैं। सेलिन, तुम्हें तो पता ही है कि हमारे पास बैचलर पैड का प्रोजेक्ट है। हाँ, उस पर काम अभी चल रहा है। ब्लेस यू। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो काफी इंटरेस्टेड है। मव, तुम उनसे बात करो। मॉल के स्टोर को मैं डेकोरेट करता हूँ। और अहमद, तुम कहाँ? तो अहमद और मैं पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ। फिरू, अपना मुंह धो के आओ। आई एम सॉरी सर, मैं एलर्जिक, मैं खुद भी थक चुका हूँ। माफ कीजिएगा। फेरू, तुम जाओ। आई होप सब अपनी ड्यूटी से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। मिस्टर बुराक, इस काम का फॉलो अप आप करेंगे। ठीक है। दखल देने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन मिसेस दिरिम आई हुई हैं और मिस्टर बुराक को मिलना चाह रही हैं। मिसेस दिरिम? हाँ हाँ। ये हमारी अच्छी दोस्त हैं, पर हर साल हम उनका घर रिपेयर करते हैं। वो डायरेक्टर की दोस्त बनना चाहती है। मेरा मतलब कि तुमको मिलना चाहती हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? मुझे लगता है तुम्हें मिलना चाहिए। ठीक है मिस अजमिया, उन्हें मेरे केबिन में बिठाइए, मैं थोड़ी फ्रेश एयर लेकर आता हूँ। श्योर सर, बिल्कुल हो जाएगा। मिस सेलिन, क्या तुम भी मेरे साथ आना चाहोगी? क्या बात है, क्या फंसाया तुमने बॉस को? हाँ, मुझे इस ऑपरेशन के बारे में इतना नहीं पता, लेकिन मिस्टर डेमर को स्ट्रगल कराएंगे। देखते हैं कब तक सहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मिस्टर देमिर अब यहाँ के बॉस हैं। माय स्वीटी, मैं मिस्टर देमिर के साथ क्या करूँगी? अब मेरा बुराक के साथ स्पेशल कनेक्शन है। मुझे क्या चाहिए वो अच्छे से जानते हैं। मैं समझ सकती हूँ। आपका स्वागत है, मैं हूँ देमिर इरेंटल। डिरीम मरकान। नाइस टू मीट यू। आइए हम बैठकर बात करते हैं। बिल्कुल। एज़मे, कॉफी लेकर आइए प्लीज। बिल्कुल सर। आपने पूछा नहीं मैं कॉफी कैसे लेती हूँ? आप हमारी पुरानी कस्टमर हैं। आप कॉफी कैसे लेती हैं ये हमें पता है। वेलकम मिसेस देमिर, कैसे हैं आप? थैंक्स स्वीटी, मैं ठीक हूँ। ज़लीन, आपने क्या परफ्यूम लगाया है? क्या हम एसी ऑन कर सकते हैं? जरूर। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। आई होप हमारा प्लान काम करे। जरूर काम करेगा। मिसेस दिरिम उसे जरूर कुछ ऐसा करने बोलेगी जो वो बिल्कुल नहीं कर सकता। अब डेमेर का बुरा वक्त शुरू हो गया। उसकी मांगे पूरी करनी होंगी। दिरीम को अटेंशन, कॉम्प्लीमेंट्स और फ्लर्ट करने की आदत है। तो तुम ही बताओ, डेमेर कैसे रोकेगा? कंपनी की मीटिंग है और हमें चलना चाहिए। मेरा मन नहीं है, प्लीज। फेरू, मिस्टर देमिर,
मैं आरटीएमएम के साथ काफी सालों से काम कर रही हूँ, लेकिन आज तक मेरा एक भी काम मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं हुआ है। हमने किया जैसा आपको चाहिए था मिसेस देमिर। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपने हॉल में एक शीशे की दीवार चाहिए थी। क्या आपने वो बनवाया? हाँ, हमने किया। मुझे दूसरी दीवार चाहिए थी, वो वाली नहीं। हमने इन्हें बताया था सर कि वो नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पर जगह की प्रॉब्लम थी। आप बताइए। मुझे इनोवेशन चाहिए, डिजाइन्स जो लोग मेरे घर पर पहली बार देखें। बहुत बढ़िया। तो आपने भी इसके बारे में कुछ सोचा ही होगा। मैं आपको कैसे बताऊं? फॉर एग्जाम्पल, आपके टीम ने मुझे ब्लू बेस्ड डिजाइन ऑफर किया था, लेकिन मुझे एक ज्यादा पैशनेट इंटीरियर चाहिए। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, मटेरियल्स का कलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मैं पैशन को रिप्रेजेंट करूंगा जो हमें लाइट अप कर दे। उस लैंप से जब फायरप्लेस की फ्लेम आएगी तब ये पूरा होगा। आप समझ रही हैं ना? और ये काफी खूबसूरत लगेगा। पर मेरे पास कोई फायरप्लेस नहीं है। ओह, तो फिर ठीक है मिस सेलिन, आप ये सब चीजें लिख लीजिए। वॉल के लिए एक मटेरियल बनाएंगे जो वॉल पर लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। जहां आप अभी ग्लास देख रही हैं डेरे, मेरी बात समझ रही हैं ना? एक मिनट, क्या तुम ये कह रहे हो कि घर में फायरप्लेस लगा दोगे? ये आपका घर है, जैसा आप चाहें। मुझे गोल्डन कलर के वॉल्स चाहिए, उसके अलावा एक लीव्ड शीशा जो हॉल में लगेगा। यानी कि आपको गोल्डन फ्रेम्ड मिरर चाहिए, वो भी एक गोल्डन दीवार पर, है ना? हाँ स्वीटी, क्या हुआ? मुझे लगता है मिसेस दिरिम ये कलर बहुत ज्यादा भड़कीला हो जाएगा और ये आंखों को भी काफी चुभेगा। मैं उन्हें हमेशा मैगजीन्स में देखती हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे वो चाहिए। मिस सेलिन लिख लो, एक शीशा हमें हॉल के लिए चाहिए होगा और एक घर के एंट्रेंस के लिए। क्या ठीक रहेगा? लेकिन मिस्टर देमिर, आप शीशे को बिल्कुल मत भूलना। मैं एक बार आपकी राय भी सुनना चाहूंगी। ठीक है। अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं शीशे को बेडरूम की छत पर लगवाता। हाँ? बिल्कुल बेड के ऊपर। अच्छा, ऐसा है क्या? जैसा आप कहें। एक मिरर वाला बेड, ऊपर भी नीचे भी। डियर, तुम कुछ मत बोलो। देमिर ने मेरी बात समझ ली। ये हमारी किस्मत है कि हम इतने कंपैटिबल हैं। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करना। मुझे आप पर पूरा भरोसा है मिस्टर देमिर। ठीक है, तो हम अपनी नेक्स्ट मीटिंग ड्राइंग पर रखेंगे। क्यों सेलिन? डोंट वरी, शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। Nice to meet you. See you soon. जो तुमने किया वो बिल्कुल भी एथिकल नहीं था। इसमें एथिकल क्या नहीं था? कंपनी के फायदे के लिए तुम किसी गरीब औरत पर अपने चार्म्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैंने उसके साथ कोई फ्लर्ट तो नहीं किया ना? इसका क्या मतलब? सेलिन, तुमने नोट्स लिए ना? जाओ काम करो। हे सेलिन, बताओ ना अंदर क्या हुआ, क्या बातें की तुमने? चटपटी खबरें बताओ, क्या उनमें लड़ाई हुई, कहाँ सुनी हुई, क्या हुआ? तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि अंदर मैंने क्या झेला है। फिर क्या हुआ? उन दोनों की तो राम मिलाई जोड़ी थी। हाँ? बिल्कुल भी नहीं। वो औरत बुराक का इतने सालों से खून पीती आ रही है। सिर्फ बुराक का, हम सबका भी। अपनी आंखें नचा नचा कर देमिर ने मिसेस दिरिम पर ऐसा जादू चलाया, वो तो बस एक प्यारी सी बिल्ली बन गई थी उसके सामने। दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझ गए। देमिर हमसे आगे है। सबसे खराब क्लाइंट भी हमारी काम नहीं आई। स्कोर कितना है मालूम है? ऑपरेशन चीता 0, देमिर 0.1। जा रही हूँ मैं। रुको रुको, उदास मत हो। टेक इट इजी माय फ्रेंड। हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। डोंट वरी। रूम स्प्रे,
क्या हम दूर से प्यार जता सकते हैं तुमसे? ऑनेस्टली मुझे तो इसकी स्मेल भी नहीं आ रही है। मुझे लगता है मेरे नाक के सेल्स ही मर गए हैं। हेलो वेदांत। देमेर, कहाँ हो तुम? मैं ऑफिस में हूँ, क्या हुआ? भाई मैं कल रात से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, क्या तुम्हें पता है? वेदांत, मैं एक मीटिंग में बिजी था। तुम नहीं जानते कि मेरे साथ क्या हुआ है। समझ नहीं आ रहा उस लड़की को अपने घर से कैसे निकालूं। जब हम बार में पी रहे थे तब तुम ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। शायद हमने कुछ ज्यादा पी ली थी। मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है, बताओ मुझे। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम इतना ऑफेंडेड क्यों हो रहे हो? आजकल तुम कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव नहीं हो रहे हो? आखिर हो क्या रहा है? देमेर, मैंने तुम्हें उस जिद्दी लड़की के बारे में बताया था ना। उसने गुस्से में दरवाजा तोड़ दिया क्योंकि मैंने लॉक चेंज किया था, और फिर उसने बालकनी से जंप लगा दी क्योंकि मैंने उसे रूम में लॉक कर दिया था। कल रात से उसने मुझे परेशान करके रखा हुआ है। सुबह उसे हॉस्पिटल लेकर गया, जिंदगी नरक बना दी है। देमेर देखो, मेरे कॉल्स उठाया करो या मैसेज कर दिया करो ताकि तुम मुझे बाद में कॉल कर सको। मैं सोच रहा था कि तुम पहले इतना नहीं पीते थे। तुम्हें रास्ते में कुछ हो ना जाए, मैं यही सोच सोच के परेशान हो रहा था। और तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अंकल को क्या बोलता? इसका क्या मतलब है? क्या उन्होंने तुम्हें मुझे फॉलो करने के लिए हायर किया? कोई और डिटेक्टिव नहीं मिला उनको? भाई जुबान संभाल के, मैं डिटेक्टिव नहीं हूँ। मैं अंकल से हफ्ते में एक बार बात करता हूँ, जो कि तुम्हें पता है। और उन्हें पता है कि तुम यहाँ इस्तांबुल में आए हो क्योंकि हर बिजनेस मैगजीन में तुम्हारी खबर थी। देखो, आर्टेमियम एक सीईओ जापान से मंगवाया है। तुम उनका फोन नहीं उठाते हो तो वो किससे पूछेंगे? वेदांत, तुम्हें जिससे बात करनी है करो, लेकिन कोई अगर मेरे बारे में पूछे तो बोल देना मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं बता दूंगा और वो मान भी जाएंगे। तुम आज रात क्या कर रहे हो? फ्री हो तो मुझसे आके मिलो। नहीं भाई, आज नहीं। आज रात मुझे बहुत काम है, लेकिन अगली बार पक्का, प्रॉमिस। ठीक है, अपना ख्याल रखना। और हाँ, ध्यान रहे उस बकरी को ज्यादा परेशान मत करना तुम। ओके डार्लिंग, आई डू माई बेस्ट, यू डोंट वरी। चल जल्दी मिलते हैं। फेरू, हिलो मत, तुम मुझे नर्वस कर रहे हो। अगर हमें सैक्रिफाइस करने को कहा तो ये कोई चाल तो नहीं? हम बस पागलों की तरह यहाँ चले आए। जो होगा देखा जाएगा, टेक इट इजी। देखते हैं क्या होता है। वेलकम आर्टिमे। थैंक यू। क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? बट वेल डन। डरो क्योंकि तुम्हें डरने की जरूरत है। ओलिव, तुमने क्या ऑर्डर लिया है? इधर लेकर आओ। तुम लोग सिर्फ कॉफी पीने वाले हो? बिल्कुल नहीं। यहाँ की राइस पुडिंग बहुत अच्छी है। हाँ, हम क्या कह रहे थे? आपने हमसे मदद कब ली? हमें तो ऐसा कुछ याद भी नहीं है। पर क्या तुम्हें ऐसा कुछ याद है क्या? देखिए मिसेस एसन, मैं समझ सकता हूँ जहाँ तक हम शुरू से आपकी डील के साथ एग्री थे, और वो भी जो तारीख आपने बताई मैं थी। समझा सकती हूँ बुराक। राइस पुडिंग कहाँ है? लाइए, अपना राइस पुडिंग खाओ पहले, हम बाद में बात करेंगे। एंजॉय करके खाओ, दोनों का ब्लड शुगर नीचे ना हो। कम ऑन। मुझे ये बहुत ज्यादा स्वीट लग रहा है। उन्होंने अभी शेफ चेंज किया है। माय सन, ये राइस पुडिंग लेके जाओ, शेफ को निकालो और डायरेक्टर को भी। यस मैम। प्लीज। ये रहे वो फैब्रिक सैंपल्स जो तुम रूम्स में यूज़ करोगे। हमारे पास नेवी ब्लू और मरीन ऑप्शंस हैं क्योंकि समर्स हैं, और फिर ये कलर्स भी हैं, हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। ये कौन सी जगह है? इस जगह के बारे में सोच रही थी। क्लाइंट का बजट थोड़ा लो है, उसकी अभी भी जॉब गई है। उसके एक दोस्त ने ना उसे सपोर्ट करने का सोचा है, जो कि बहुत ही स्वीट है। मुझे लगता है हम यहाँ पे एक जिम बना सकते हैं। ये आदमी कैसा है? वो 30 साल का है। वो एक वाइट कॉलर जॉब में था, पर अब वो अनएम्प्लॉयड है। वो अकेले रहता है और उसके साथ ही बिल्ली भी है।
क्या वो कुछ और पैसे कमाना चाहता है? वो बेरोजगार है, शायद उसको इसकी जरूरत है। तुम बिल्लियों के लिए एक लॉजिंग हाउस क्यों नहीं बनाती? साइड इनकम हो जाएगी उसकी। एक्चुअली पॉसिबल है, ठीक है, एक बार क्लाइंट को पूछ लो, क्या वो ऐसा कुछ चाहता है? पर मैं उसकी साइड इनकम के बारे में नहीं पूछ सकती, इससे उसे बुरा लग सकता है। पूछा तो बुरा तो लगेगा। तो फिर पूछूं कैसे मैं? तुम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो मिस सेलिन, कोई रास्ता ढूंढो, ठीक है? फिर मैं उसके दोस्त से पूछ सकती हूँ। हम क्या बोल रहे हैं? तुमने 2 महीने पहले एक टेंडर जीतना था, am I right? राइट। हमने मदद की, तब जाके बाकी कंपनीज ने विड्रॉ कर दिया, am I right? राइट। वेल, क्या हम एक चैरिटी यूथ है? क्या तुम्हारा होटल बिजनेस ठीक है? क्या ये अच्छी बात है? क्या हम दोनों इसीलिए बिजनेस करते हैं? बिल्कुल इसीलिए। तुम्हारे तेज और चालाक दिमाग की ट्रिक से मेरा काला धन सफेद हो जाएगा। यही बात समझाने की कोशिश करते हैं, बार बार यही समझाते हैं, लेकिन तुम समझते ही नहीं हो। इस बार समझे या नहीं? हैं? क्या आप चाहते हैं कि हम आपका सारा पैसा वाइट कर दें? ओह माय गॉड, क्या तुम्हें अप्लाई करने से पहले पता नहीं था तुम कहाँ अप्लाई कर रहे हो? हाँ, या आप सब हो जाने के बाद तुम दोनों डिस्टर्ब हो रहे हो, इज इट? हाँ। खैर, इससे भी कोई बड़ा है जिससे हम इस डील के बारे में बात कर सकते हैं? ऑफ कोर्स मेरे से ऊपर है ना। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरे से ऊपर कोई है। बाहर जाओगे, राइट लेना, वहां एक शमशान घाट है, अंतिम संस्कार वहीं होते हैं, समझे? मेरे से ऊपर ढूंढोगे तो सिर्फ वही जगह है, समझे? उम्मीद करती हूँ आप समझ गए। हम समझ गए। क्या हमारे पास वो सब है जो चाहिए? आ गया मैम। बाय द वे गाइस, अब अपना ख्याल रखना, पुडिंग पूरी खत्म करना, मैं चलती हूँ। लेट्स गो। क्या हुआ, तो ढूंढ लिया तुमने सरहद का नंबर? हाँ, मैंने सबको न्यूज़ भेज दी है, वो ढूंढ ही रहे हैं। हाँ, मुझे पता है तुमने किस किस को उसे ढूंढने के लिए लगाया होगा। ये क्या कह रही हो तुम? क्या मुझे एक डिटेक्टिव हायर करना होगा? कितने साल हो गए मैंने उसे देखा भी नहीं। मैंने तो बस उसे डैड के फ्यूनरल पर देखा था। सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने हमें पार्टीज ज्वाइन करने नहीं दी, वरना ऐसा ना होता। अरे जाओ, रहने दो। तुम्हें पार्टी ज्वाइन करनी थी, भला मैं तुम्हें रोक पाती? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। क्या तुमने मुझसे कहा नहीं कि तुम बोर हो रही हो? मुझे लगता है उसका सोशल मीडिया अकाउंट जरूर होगा लैला। कौन? थोड़ी बादाम खाया करो, दिमाग कमजोर हो रहा है तुम्हारा। हम क्या बात कर रहे थे कि हमें किसे ढूंढना है? हमें ढूंढना है सरहद उजून को। भूल गई तुम? मेरी बात जाने दो, तुम अपनी मेमोरी देखो। ढूंढो ढूंढो सोशल मीडिया पर। वैसे इस उम्र में किसके पास सोशल मीडिया अकाउंट होगा? सभी का होता है सिवाय तुम्हारे।